T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। अमेरिका को 32 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 190 रन बनाए। साहबजादा फरहान, बाबर आजम और शादाब खान की जारहाना बैटिंग। साहबजादा फरहान 5 छक्के 6 चौके लगाकर 73 रन की इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम ने 32 गेंदों पर 46 और शादाब खान ने सिर्फ 12 गेंदों पर 30 रन बनाए। अमरीकी टीम 8 विकेट पर 158 रन बना सकी। उस्मान तारिक ने 3 और शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया। जारे मिजाज ओपनर साहबजादा फरहान का कहना है कि जब आप रन्स करते हैं तो उससे एतमाद मिलता है। कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनिंग बैटर ने कहा है कि हम 5-6 महीने से मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत के खिलाफ मैच में 2 मैचेस की जीत का एतमाद लेकर जाएंगे। स्पिनर उस्मान तारिक ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि इंडिया में उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। अगर वो उनकी बॉलिंग के बारे में डिस्कस करना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है कि उन पर दबाव है। मद्दे मुकाबिल कोई भी हो, वो जैसे बॉलिंग कराते हैं वैसे ही करवाएंगे। अमेरिका से मैच जीतने पर खेल के दीवाने पुरजोश और खुशी से निहाल। कहा कि अमेरिका से पिछली शिकस्त का हिसाब चुकता कर दिया। पाकिस्तानी टीम 2 मैचेस जीत गई। शायकीन ने 15 फरवरी को भारत से जीत की उम्मीदें लगा लीं। साथ शाहीन आफरीदी को बॉलिंग मजीद बेहतर बनाने के मशवरे भी दिए। फिक्स चार्जेस के जरिए छोटे घरेलू सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी। माहाना 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़। फिक्स चार्जेस दोनों प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर लगाने की तजवीज़ है। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सारिफ पर 200 रुपये, जबकि माहाना 200 यूनिट के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस की तजवीज़। 300 यूनिट तक इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये, जबकि 400 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 400 रुपये करने की तजवीज़। 500 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 500 रुपये करने की तजवीज़। दरख्वास्त के मुताबिक बड़े घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 1 रुपये 53 पैसे फ़ी यूनिट तक सस्ती की जाएगी। बिजली के घरेलू सार्फिन पर 132 अरब रुपए के फिक्स चार्जेस लगाने से मुतालिक पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। नेपरा से मंजूरी के बाद हुकूमत बिजली का नया बुनियादी टैरिफ जारी करेगी। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने नेपरा का ऐलान बम करार दे दिया। कहा कि नेपरा अवाम से बिजली 11 रुपए फी यूनिट पे खरीदेगी, लेकिन हुकूमत अवाम को 40 रुपए फी यूनिट पे फरोख्त करेगी। ये कहाँ का इंसाफ है? अवाम से वादा किया गया था कि सोलर लगाएं, आपको फायदा देंगे। लोगों ने कर्ज लेकर सोलर पैनल्स लगवाए। सेनेट इजलास में नेट मीटरिंग लाइसेंसिंग पर बहस में पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि अगर पाकिस्तान बार बार टैरिफ रेट बदले तो वो भी सरमायाकारी नहीं करेंगी। गैर मुल्की सरमायाकार कैसे आएगा? शहरियों पर बोझ डालने के बजाय डिस्कोस को ठीक करें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि सोलर पर बिजली फी यूनिट 5-6 रुपए में बन रही है। 27 रुपए पर नेट मीटरिंग को देना क्या बाकी सार्फिन के साथ इंसाफ है? रेगुलेशन ना करते तो गरीब सारिफ पर नेट मीटरिंग वालों की वजह से मजीद बोझ आता। सोलर एसोसिएशन ने भी हुकूमती रेगुलेशन जरूरी करार दी। हम 55% क्लीन एनर्जी हासिल कर चुके। एनर्जी सेक्टर में फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल खत्म हो चुका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सिर्फ एक बैन अल-अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहतर, 2 ने बदतर करार दी। 5 इदारों ने किसी तब्दीली का इंदराज नहीं किया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे के तहत पाकिस्तान का स्कोर 33 से कम होकर 32 हो गया। ये सर्वे कारोबारी शख्सियात के ख़यालात की अक्कासी करता है और इसमें कमी कारोबारी तबके में गैर रस्मी अदायगी और अवामी वसाइल के गलत इस्तेमाल के बारे में बिगड़ते तासुरात का इजहार होता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान के स्कोर में कमी इस बात की अलामत है कि एहतसाब और कानून के नफाज में कमजोरियां बरकरार हैं। सर मुलाकात होगी? मुलाकात हो गई है बिल्कुल। और कितना दौरानिया रहा है? ये आप देखिए, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला हूँ, तो
जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा फुल दी एक्सेस गई है। मिली है सर आपको? जी, वो हो गया। सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की? ठीक, बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्म पर बानी पीटीआई से उनके वकील सलमान सफदर की 3 घंटे की मुलाकात। सलमान सफदर जेल में बानी पीटीआई की हालत पर आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर ने कहा है कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवाने तक उस पर मजीद बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की हैसियत से बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी। जेल इंतजामिया को बानी तक रसाई का हुक्म दिया। दस फरवरी को बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात भी करवाई गई। जेल जराये के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही। बुशरा बीबी की बेटी और भाभी से भी मुलाकात करवाई गई। बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात के बाद बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात करवाई गई। पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है खवातीन के खिलाफ उसमें, या गवर्नमेंट में जिस किस्म के भी चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि हम आपके साथ, और जिस किस्म की भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है वो आई एम जस्ट सपोर्ट। ऐसे में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करना, और उनको 10 बिलियन रुपीस रिक्वायर्ड थे। मैडम वहाँ अपनी स्पीच में मुझे बता रही थी कि उन्होंने कहा कि जितना आप दे सके, तो उन्होंने वो 10 का 10 बिलियन दे दिया। सो दिस इज़ अ ग्रेट जस्टिस टू बलूचिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात हाजिर हैं। बलूचिस्तान को फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। कहा बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत मुस्बत और काबिल तहसीन इकदाम है। बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन अवामी फलाह के लिए मुत्तहद हैं। मरीम नवाज की गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से भी मुलाकात। गवर्नर बलूचिस्तान का कोयटा के दौरे पर वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब की हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मालकन डिवीजन में जिम्मेदारियां केपी पुलिस, सीटीडी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले की जाएंगी। वजीर कानून केपी आफ्ताब आलम ने कहा है कि आला सतह इजलास में अमन व अमान से मुतालिक अहम फैसले किए गए। सियासी और मजहबी जमातों के स्टेक होल्डर्स और कबायली मशरान का इजलास बुलाकर उन्हें एतमाद में लिया जाएगा। सूबाई एपेक्स कमेटी में तय पाने वाले फैसलों को नेशनल एपेक्स कमेटी से कबल यकीनी बनाया जाएगा। नेशनल एपेक्स कमेटी में सूबाई फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास में वज़ीर आला और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान बहुत बातों पर इत्तफाक हुआ। इजलास में बाहमी इश्तराक से आगे जाने का फैसला हुआ। सिंध असम्बली के इस ऐवान की राय है कि शराब ना सिर्फ माशरती बुराई है बल्कि दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब में भी शराब नोशी की सख्ती से ममनीत की गई है। पाकिस्तान में शराब के लाइसेंस को मजहबी और धर्मी बुनियादों पर जारी किया जाता है। इस अमल से पाकिस्तान की अक़लियती मज़हब की बदनामी हो रही है और इनको माशरे में रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ये ऐवान हुकूमत सिंध से मुतालबा करता है कि सूबे भर में शराब फ़रोख्त करने के तमाम लाइसेंस को मनसूख किया जाए और फौरी तौर पर शराब की खरीद व फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। सिंध में शराब की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी और शराब खानों के लाइसेंस मनसूख करने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद एमक्यूएम के रुकन सिंध असेंबली अनिल कुमार ने पेश की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि उनके दोस्त जज्बाती लग रहे हैं, पाबंदी से बड़ा तबका महरूम हो जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीका से मुआहदा करना चाहता है। ईरान मुआहदा नहीं करेगा तो बेवकूफ़ होगा।
टैरिफ की मदद से जंग रोकने का जिक्र करते हुए कहा है कि पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए जा चुके थे। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे थे, टैरिफ से जंग रोकी। अमरीकी हुक्काम का ईरानी तेल बरदार जहाजों को कब्जे में लेने पर गौर। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए तेल बरदार जहाजों को कब्जे में लेने पर बात हुई। तहम अमरीकी हुक्काम को ईरान की जवाबी कार्रवाई और आलमी तेल मंडियों पर असरात का खदशा है। अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में आज मुलाकात होगी। ट्रंप से पहले नेतन्याहू की अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर से भी मुलाकात। गजा में जंगी जराइम के मुकदमे में आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइली वजीर आजम की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर रखे हैं। उसके बावजूद यूनान, इटली और फ्रांस ने उनके तैयारों को अपनी फजाई हुदूद से गुजरने दिया। गजा में खतरनाक तरीन अमरीकी ममनुआ थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल। खलीजी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 3000 फ़लस्तीनियों के फ़ज़ा में तहलील होने का हौलनाक इंकशाफ। इन बमों ने 3000 फ़लस्तीनियों का नामो निशान तक बाकी नहीं छोड़ा। थर्मोबैरिक बमों का दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड होता है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर जिस्म राख में तब्दील हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि जंगी जुर्म है। ये बम यूरोप और अमरीका ने सप्लाई किए। आलमी निज़ाम इंसाफ गजा के इम्तिहान में नाकाम रहा है। कनाडा की मगरबी किनारे पर कब्जे के इसराइली फैसले की मजम्मत। कैनेडियन वजारत खारजा ने कहा है कि ऐसे इकदाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ होंगे। ये अमन के इम्कानात को कमज़ोर और फ़लस्तीनी रियासत के काबिल अमल होने को नुकसान पहुँचाते हैं। इसराइल फौरी तौर पर फैसला वापस ले, आबादकारियों में तोसी बंद करे। इससे पहले अमरीका और बरतानिया भी इसराइली फैसले की मुखालफत कर चुके हैं। बांग्लादेश में कल होने वाले आम इंतखाबात में खालिदा ज़िया की बेटे की क़यादत में मैदान में उतरने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी की क़यादत में 11 जमाती इत्तेहाद से कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। जमात इस्लामी को 30 साल से कम उम्र नौजवानों बिलखुसूस जेन जी की नई सियासी जमात की हिमायत हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। यूरोपीय यूनियन ऑब्जर्वेशन मिशन ने बांग्लादेश में इंतखाबी माहौल को मुस्बत करार दे दिया। तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। बांग्लादेश के इलेक्शन से मुतालिक पल पल की खबरों के लिए जियो न्यूज़ के साथ रहिए। रमज़ान मुबारक से कबल बलोचिस्तान में आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। 1 किलो आटा 150 रुपये तक पहुँच गया। फ्लावर मिल एसोसिएशन के मालिकान के मुताबिक नई गंदम की फसल आने तक शहरियों को 2 महीने तक महंगा आटा खरीदना पड़ेगा। सिंध काबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी दी गई। वजीर आला सिंध ने कहा है कि सेल डीड की एग्जीक्यूशन अब ऑनलाइन हो सकेगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अब पाकिस्तानी सफारतखानों में जायदाद की खरीदो फरोख्त की दस्तावेजात मुकम्मल कर सकेंगे। सिंध के 49 सब रजिस्ट्रार दफातर नादरा से मुंसलिक हैं। पाक फजाइया का जनूबी जोन में जंगी तैयारियों का शानदार मुजाहरा। सदरन एयर कमांड के दायरे अख्तियार में फजाई मश्क गोल्डन ईगल का कामयाबी के साथ इनकाद। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मसनूई जहानत के जरिए पाक फजाइया की ऑपरेशनल सलाहियत बढ़ाना और जदीद और मकामी तौर पर तैयार स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करना था। हरबी मरहले में फर्स्ट शूट फर्स्ट किल सलाहियत रखने वाले लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल किया गया। इन ऑपरेशन से जंगी हालात में पाक फजाइया की तेज़ रफ्तार ऑपरेशन की सलाहियत की तौसीक हुई। सेनेट ने पैका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। बिल में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत उन ममालिक के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी करे जिनकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं। सेनेट में क्रिमिनल कवानीन में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया, जिसमें कहा गया है कि ज्यादती का शिकार लड़का या लड़की का मेडिकल ना देने पर 1 साल तक सजा और जुर्माना होगा।
रेप मुतासरा को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद न देने पर निजी या सरकारी अस्पताल को भी सजा होगी। निजी अस्पताल रेप मुतासरा को 24 घंटों के अंदर अंदर सरकारी अस्पताल भेजने का पाबंद होगा। सेनेट में इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया, जिसमें बच्चों की फहुश वीडियोस पर सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करने और जुर्माना 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की तजवीज़ दी गई। सेनेट ने समीना जहरी का फैमिली कोर्ट तरमीमी बिल और शेरी रहमान का इस्लामाबाद में किताबों पर प्लास्टिक कवर की ममानियत का बिल भी मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद में जापान के कौमी दिन और जापान के शहनशाह की सालगिरह की तकरीब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जापान हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। आफात में मदद पर जापान की हुकूमत और अवाम के मशकूर हैं। पाकिस्तान जापान की तहकीकी महारत से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। जापान के सफ़ीर ने कहा है कि आलमी अमन के लिए हम ख्याल ममालिक को मुत्तहद होना वक्त की ज़रूरत है। चैलेंजेस से निपटने के लिए आप पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। इस्लामाबाद में होने वाला दहशतगर्द हमला काबिल मुज़म्मत है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। IG सिंध जावेद आलम ओढो का जिला जामशोरों का दौरा, लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर हाजिरी, सिक्योरिटी का जायजा लिया। कहा पुलिस ने पेशा वराना महारत और हिकमत अमली के जरिए सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। दादू में पुलिस पर हमले में मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाया जाएगा। कच्चे के इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करके रियासती रिट कायम की जाएगी। कराची के इलाके मलीर 15 के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जख्मी, ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार, जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। नोशकी के करीब तबाह किए गए रेलवे के 2 पुलों की मुरम्मत शुरू ना हो सकी। दहशतगर्दों ने दोनों पुल 31 जनवरी को धमाका खेज मवाद से तबाह किए थे। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त 11 रोज से मुअत्तल है। ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने से पाकिस्तान का रेल के जरिए ईरान से राबता मुनक़ता। रेलवे हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद 1 हफ्ते में मुरम्मती काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। लाहौर के इलाके मनावा में कूड़े की डंपिंग स्टेशन से मां बेटे की लाशें मिली हैं। लाशें वर्षा के हवाले तदफीन कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मां और बेटे को गला दबाकर कत्ल किया गया। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके अल-फलाह में ख्वाजा सराओं से झगड़े के दौरान फायरिंग करने वाले दोनों पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एहलकारों की फायरिंग से फूड डिलीवरी राइडर जख्मी हुआ था। फायरिंग के बाद दोनों पुलिस एहलकार फरार हो गए थे। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब और मीर खलील रहमान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कैडेट कॉलेज लाहौर में नौजवानों के किरदार और आबादी मैनेजमेंट पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब के असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद 60% है। जब तक नौजवानों को बाइख्तियार नहीं बनाया जाता तब तक आबादी पर काबू नहीं पाया जा सकता। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर ड्रामा भी पेश किया गया, जिसमें आबादी, समाजी रवैयों और नौजवानों के किरदार को पेश किया गया। बरतानिया में मुसलसल मूसलाधार बारिश, 100 के करीब इलाकों में सैलाब का खतरा, 300 मकानात मुतासिर। स्कॉटलैंड और वेल्स में भी सैलाब का खदशा है, ट्रांसपोर्ट मुतासर होने का इम्कान। ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने मुत्तहदा अरब अमारात को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में UAE ने 6 विकेट पर 173 रन बनाए। कीवी ओपनर ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट ने 89 और फिन एलन ने 84 रन की इनिंग्स खेली। एक और मैच में नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेटों से मात दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जनूबी अफ्रीकी वुमेन टीम ने T20 मैच में पाकिस्तान वुमेन टीम को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 180 रन बनाए। कप्तान फातिमा सना ने 41 गेंदों पर 90 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम ने हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया।
भावलपुर में चोलिसान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में जीप रैली ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। इलाकाई और सकाफती गीतों पर फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। सहराए चोलिसान में 21वीं जीप रैली का मेला आज से शुरू होगा, इतवार तक जारी रहेगा। और जियो टीवी और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश एक नया शाहकार ड्रामा हमराही बहुत जल्द टीवी स्क्रीन की जीनत बनेगा। तजस्सुस, थ्रिल और एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी कर दिया गया।